इजराइल सभी लोगों को मारे बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए ये काम सीरिया को करना चाहिए। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों फ्रांस के G7 समिट अटेंड करने पहुंचे हैं। उसी समिट के साइडलाइन पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात किया, जिसमें इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह से रिलेटेड बातें हुई। ट्रंप ने किस पर क्या क्या कहा, एक एक करके जानते हैं। ट्रंप ने इजराइल को लेकर कहा, इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है और इस दौरान बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए हर बार पूरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग को गिराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग रहते हैं और वे सभी हिजबुल्लाह के मेंबर नहीं होते। यह बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ। ट्रंप इजराइल के लिए अपना डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करते हुए कहते हैं, इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह के मामले को जिस तरीके से संभाला है, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। उन्हें यह काम जल्दी पूरा कर लेना चाहिए था। यह मामला लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और जब ऐसा होता है तो इससे उस बड़े समझौते पर असर पड़ता है जो ईरान से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से अपने खराब रिश्ते की बात को नकारा। ट्रंप ने कहा कि उनके रिश्ते नेतन्याहू से अच्छे हैं, पर उसके तुरंत बाद ही ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को लेबनान के संबंध में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ट्रंप ने 14 जून को हुए बेरूत हमले को भी कंडेम किया और ये भी कहा कि अमेरिका के बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने लेबनान की बिगड़ती कंडीशंस के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा, लेबनान कभी एक शानदार देश हुआ करता था। वहाँ प्रोफेसर, डॉक्टर और वकील बड़ी संख्या में थे, लेकिन अब वहाँ की हालत बहुत खराब हो गई है। इस मामले में मैं इजराइल से खुश नहीं हूँ। आपको कुछ दिन पहले का वो वाकया भी याद होगा जब दोनों देशों के लीडर्स के बीच गाली गलौज की खबरें आई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक बोल दिया था और ईरान के साथ बातचीत में हो रहे रुकावटों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था। तो ओवरऑल ट्रंप अभी इजराइल से नाखुश नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप सीरिया को इजराइल से बेहतर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सीरिया इजराइल का लंबे समय से विरोधी रहा है। इजराइल जब से बना है, मतलब 1948 से ही दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट, गोलन हाइट्स वाटर डिस्प्यूट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ऐसे में अगर लेबनान के मुद्दे पर सीरिया आएगा तो इजराइल का ऑपरेशन कमजोर होगा और ईरान के साथ अमेरिका की नेगोशिएशंस बेहतर होगी। मतलब ट्रंप किसी भी तरीके से इजराइल को लेबनान के मुद्दे से पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 19 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगी। इस मुद्दे को लेकर लेबनान के LBC इंटरनेशनल ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि अमेरिका और बाकी देशों को यह इंश्योर करना चाहिए कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे, गांवों को नुकसान न पहुंचाए और लेबनान की जमीन से अपनी सेना वापस बुलाए। अब ऐसा कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।